वंदामि चैत्यं सब्ब ठानेषु पठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपम सकलं सदा। अर्थात जहाँ जहाँ बुद्ध के शरीर के अवशेष स्थापित किए गए हैं और जहाँ जहाँ बोधि वृक्ष है वह बुद्ध रूप है, उन सभी चैत्यों को मैं वंदन करता हूँ। स्वागत है आपका महाराष्ट्र की महान भूमि पर और साथ ही साथ बोधिसत्व इस चैनल पर। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप भवन की जानकारी लेने वाले हैं। यह भवन सेगांव से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए हम शासकीय बस, स्थानिक वाहन एवं निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर महाराष्ट्र में सोपारा, कोल्हापुर की ब्रह्मपुरी, उस्मानाबाद का तेर, नागपुर यहाँ का अडम और भंडारा जिले के पौनी और मनसर यहाँ पाए गए बौद्ध स्तूपों में भवन यह महाराष्ट्र का पहला संरचनात्मक स्तूप है जिसका निर्माण कार्य 3री शताब्दी में और सातवाहन काल से पहले हुआ है। यहाँ पाए गए इस बौद्ध स्तूप में सिर्फ प्रदक्षिणा पथ और मेधी पाई गई है। अभी हम भवन के नज़दीक आए हुए हैं। भवन यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पातरडा फाटा नाम की जगह है। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर बोर्ड जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा लगाया गया है और इस बोर्ड के अंदर इस प्राचीन भवन स्तूप की जानकारी दी है। देखिए मौर्यकालीन प्राचीन बौद्ध भवन स्तूप यहाँ पर जानकारी दी है। यहाँ पर ऐतिहासिक इसका महत्व बताया है। तो ये बोर्ड देखा आपने। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यो च बुद्धच्च धम्मच्च संघस्स शरणंगतो चत्तारि आर्य सच्चानि समप्पय्याय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःखस्य च अतिक मम आर्य चट्टांगिक मग्गम दुःखु पसगामिनम एतम खो शरणं खेतम एतम शरणं उत्तमम एतम शरणं मागमम सब दुःखा पमुच्यति। जो बुद्ध धम्म संघ की शरण में गया, जो 4 आर्य सत्यों को दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। यही शरण को प्राप्त कर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। हम आए हुए हैं भवन में जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप है। वो जो जगह है उस जगह के मालिक हमारे साथ है। तो हमारे साथ है श्री कृष्ण जानराव इंग्रजी जी हमारे साथ है, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है तो इन्हीं के खेती में है। तो आगे ये क्या करना चाहते हैं या फिर ये जो खेती है इसके बारे में इनका क्या कहना है हम जानेंगे। तर बाबा आपलं काय मत आहे, जे आपलं शेत आहे या शेतामध्ये हा जो प्राचीन बौद्ध स्तूप आहे तर नेमकं आपल्याला काय वाटतं की काय झालं पाहिजे? नाही हा पब्लिकच्या समोर ते यायलाच पाहिजे, हे माझी बी इच्छा आहे। परंतु एकच अडचण माझी मोठी आहे की माझ्या पाठीमागं हे जे माझे परिवार आहे या परिवारामध्ये माझं जे हे शेत आहे या शेताच्याच भरोशावर माझं रुद्रभूषण आहे। तर या शेतातूनच मला त्याच्यात मालिक बी राहिले पाहिजे, तर मला त्याच्यातून काही ना काही मिळाले बी पाहिजे तरच हे मला शेत द्यायला परवडेल, नाही तर मग माझे हे बालगोपाल सारे उपाशी राहतील ना। अच्छा, तो यहाँ पर सर का कहना है ये जो खेती है ये जो खेती है बेचने वाले नहीं है। ये जो खेती में जो कुछ बनेगा उसके ये हिस्सेदार होंगे। जो कुछ भी यहाँ पर आवक होगी उसका हिस्सा इन्हें मिलना चाहिए, इनका साफ तौर पर कहना है। और साथ ही साथ हमारे साथ है यहाँ पर आदरणीय बनते संघ रत्न जी, वह भी क्या कहते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं इसके बारे में। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज हम इधर गांव में आए हुए हैं और जो ये बौद्ध स्तूप का जानकारी बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है। और मैं इस चीज़ पे यही कहने जा रहा हूँ कि जो हमारा बौद्ध स्तूप है
ये जो बौद्ध स्तूप है ये विशिष्ट प्रकार से बनाया हुआ है, ताकि जो हमारा जो भी बौद्ध स्तूप है, चैत्य है, ये सभी अरहंत बंती जी बुद्ध के स्मरण में बनाए गए हुए, बुद्ध के अवशेष पे बनाए गए हुए। लेकिन ये भवन में जो गांव है ये इस गांव में ये जो स्तूप बनाया है ये बुद्ध के जो शिष्य है, बुद्ध के टाइम में जो शिष्य थे उन पीरियड के सभी भिक्षु लोगों के स्मरण में ये जो स्तूप बनाया गया है। सत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे इस जगह को प्रिजर्व करने के लिए। और जो इन्होंने इनका मुद्दा क्लियर किया है कि ये जो खेती है, ये जो व्यवसाय है, खेती का व्यवसाय, इसी के ऊपर इनका सब दिनचर्या का सब चलता है। तो इनका भी कुछ सरकार हो या बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी ने लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से ही आज वो जो भी बुद्ध स्तूप है वो सभी लोगों को आज मालूम हुआ है। इन्होंने उसके लिए समर्थन दिया है कि ये जो स्तूप है ये देश विदेशों में भी जा सकेगा। और ये जो स्तूप है हमारे इधर आया इनके वजह से आया, क्योंकि इन्होंने छुपा के नहीं रखा, उसको कोई तकलीफ नहीं की, उसको डैमेज करने की कोई कोशिश भी नहीं की है। तो ये जो इन्होंने किया हुआ कार्य, हम सभी ने इनको धन्यवाद देना चाहिए। जो भी बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, सभी लोगों ने इनका कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए कि ये रिलीजियस के माध्यम से, ये अदर रिलीजियस से आते हैं, लेकिन तभी भी ये बुद्धिज़्म के लिए कार्य करने वाले हैं। और इनका हम अभिनंदन करेंगे, इनको बहुत बहुत साधुकार देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि बीन के माध्यम से आज से 2 साल पहले बहुत बड़े पैमाने में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया गया था, ताकि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का संरक्षण हो सके और साथ ही साथ इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए आंदोलन हुआ था, लेकिन बाद में अभी कोरोना के वजह से अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई गया नहीं, या फिर अभी भी किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर हुआ नहीं है। लेकिन बीच में ऐसी खबर मिली है, यहाँ पर जिन्होंने उत्खनन किया था CB देवतारे, वो यहाँ पर आके गए थे और उन्होंने इस जगह का फिर से एक बार सर्वेक्षण किया था। और साथ ही साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भी लोग यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर प्रोफेसर विलास खरा जी यहाँ पर आते हैं। वो भी यहाँ की साइड जो है बहुत बार आकर देख के गए हैं। तो आने वाले समय में यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अच्छे से इसका जितना भी उत्खनन बाकी है वो सब उत्खनन हो सके। और साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है या दुनिया के तौर पर अभी भी जो स्तूप अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, अच्छे से उसको किसी भी प्रकार का नुकसान, जो भी उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं या फिर जो भी मतलब यहाँ पर कार्य होता है, तो उससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, उसकी भी खास तौर पर जो जिम्मेवारी है यहाँ पर ये जो मालिक है इस जगह के, वो लेते समय दिखाई देते। चलिए अभी हम चलेंगे स्तूप के पास और इसकी हिस्ट्रिकल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये जो भोन का क्षेत्र है, यहाँ का जो जी गांव प्रकल्प है, यानी यहाँ पर एक धरण बनने वाला था, उस धरण के अंडर में ये गांव जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर जब उत्खनन किया गया 2002 से लेकर 2006 तक, तब यहाँ पर एक यह प्राचीन बौद्ध स्तूप सामने आया। उसके बाद से यहाँ पर जो कार्य था प्रकल्प का, जो धरण यहाँ पर बनने वाला था, उसका कार्य रोक दिया गया। अभी यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से बड़ा एक आंदोलन छेड़ा गया था, उस आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर ये कार्य रुका हुआ है। और हर साल यहाँ पर बीन जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो यहाँ पर हर साल बहुत से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकर्ता आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 तारीख का जो इवेंट है, यानी कि अशोका विजयादशमी का जो इवेंट है यहाँ पर मनाया जाने वाला है। और हर साल यहाँ पर इनके जो कार्यकर्ता है यहाँ पर इस प्रकार का जो इवेंट है या फिर कार्य यहाँ पर सक्रिय रूप से करते हैं। और आने वाले समय में यहाँ पर और भी क्षेत्र में उत्खनन होने वाला है, उस ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो उत्खनन करता थे देवतारे, वह भी यहाँ पर आकर चले गए थे। तो अभी हम भोन में से चल रहे आगे, ये जो खेती है इंग्लिश साहब की, इस खेती में जाएंगे। और एक दूसरी बात और बता दूं, भोन गांव अलग है और ये जो भोन का क्षेत्र है ये अलग है। भोन गांव यहाँ से नदी के उस पार है, और ये जो भोन क्षेत्र है यानी कि जो पुराना भोन है यह अलग है। तो यहाँ पर आने के लिए मैंने आपको दिखाया मार्ग, उस मार्ग को अपनाकर आप यहाँ पर आ सकते हो।
हम आए हुए हैं भवन, ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है, जो हमारे प्राचीन भारत की विरासत है, यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आकर पहले हम भावुक होंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, इस क्षेत्र में अभी फ़िलहाल रुई की खेती की जा रही है। और यहाँ से लगभग 3-1 फुट के अंदर ये जो स्तूप है, यह स्तूप बसा हुआ है और स्तूप के ऊपर यह खेती हो रही है। और यहाँ पर देखिए, ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की कुछ ईंटें हैं यहाँ पर रखी हुई। देखिए, ये प्राचीन बौद्ध स्तूप की ये ईंटें हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पर ये जो स्तूप था, उस स्तूप का देखिए, कुछ लोग आए थे तो इस स्तूप का आकार बनाया हुआ था। तो ये आकार इस प्रकार का है, यानी कि यहाँ पर एक प्रदक्षिणा पथ था और यहाँ पर एक डोम था, ये जो मिला हुआ था यहाँ पर। और साथ ही साथ यह जो पूरा एक सर्कल में प्राचीन बौद्ध स्तूप था। तो ये जो भवन का क्षेत्र है, यह प्राचीन काल की यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म का ये बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जो कि प्राचीन व्यापारी मार्ग है। इस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर यह क्षेत्र बसा हुआ है, जो कि इसके आगे भोकरदन नाम का क्षेत्र हमें दिखाई देगा, जो कि जालना जिले में स्थित है। वहाँ पर भी उत्खनन किया गया था। वहाँ पर भी बहुत सारे अवशेष ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पाए गए थे, सातवाहन कालीन अवशेष पाए गए थे। भोकरदन यहाँ पर कुछ गुफाएं भी है और उसके आगे अजंता वेरुल या वो जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, उनकी पूरी जानकारी हमें मिलती है। फिर आगे जाएंगे, आगे फिर हम पैठन होकर जुन्नर जाते हैं, जीर्णनगर, फिर आगे वो जो मार्ग है अलग अलग रूट गए हुए, वो रूट जो है सोपारा, यह जो प्राचीन व्यापारी बंदर है वहाँ तक गए हुए। यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का जो उत्खनन है, देवतारे इन्होंने 2002-2003 से लेकर 2006 तक किया है। और यहाँ पर बहुत से अलंकार पाए गए थे, बहुत से कॉइन्स पाए गए थे। जो भरूच का स्तूप है, भरूच के स्तूप जैसे कुछ यहाँ पर शिल्प पाए गए थे। और साथ ही साथ उस प्रकार के जो अवशेष है, शुंगकालीन जो अवशेष है, वह भी यहाँ पर पाए गए थे। और जो सातवाहनों ने यहाँ पर कार्य किया है, सातवाहनों के भी यहाँ पर कुछ नानी यानी कॉइन्स पाए गए थे। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है, ये पुरानी बस्ती थी, मानवी बस्ती। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े पैमाने में रहा करते थे। और यहाँ का जो स्तूप है, आमतौर पर हम देख पाते हैं जो स्तूप होते हैं, उन स्तूपों में अस्थियाँ होती है या फिर धातु अवशेष होते हैं। एक तो तथागत बुद्ध के होते हैं या फिर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है उनके होते हैं। लेकिन यह जो स्तूप है, जो तथागत बुद्ध के शिष्य होंगे या फिर तथागत बुद्ध के जो प्रिय होंगे, और उनके स्मरणार्थ या फिर उनके स्मृति तीर्थयार्थ यहाँ पर यह स्तूप बनाया गया था, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो क्षेत्र है, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर पूर्णा नदी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रकल्प था, जी प्रकल्प था, यहाँ पर उस जी प्रकल्प के अंडर मतलब ये नीचे ये क्षेत्र पूरा जाने वाला था। यानी कि अभी यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पानी के नीचे होता था, लेकिन इस उत्खनन होने के वजह से ये क्षेत्र आज हमारे सामने आया हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से सारे भारत भर में 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण हुए हैं और वह महाराष्ट्र में भी निर्माण किए गए, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। क्योंकि हम देखेंगे महाराष्ट्र में सोपारा जो बौद्ध स्तूप है, सोपारा यहाँ पर पता होगा आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर कोल्हापुर, यहाँ पर भी एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ में सबसे ज़्यादा प्राचीन बौद्ध स्तूप है। विदर्भ में आपको यहाँ पर मंसर और साथ ही साथ पौनी में आपको प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई देंगे। और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है वहाँ के भी वो भी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पौनी यहाँ पर मौर्य पूर्व काल का स्तूप वहाँ पर आज भी स्थित है। वहाँ पर जगन्नाथ टेकड़ी नाम से वह स्तूप जाना जाता है। और साथ ही साथ मौर्यकालीन स्तूप है जो कि सुलेमान टेकड़ी नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोककालीन अस्थि बौद्ध स्तूप। और साथ ही साथ वहाँ पर एक हरडोलाल नाम का भी प्राचीन बौद्ध स्तूप है। और साथ ही साथ ये जो रूट है विदर्भ के अंदर गया हुआ है, तो विदर्भ में अनेकों प्राचीन विहार, अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण हुए। और साथ ही साथ विदर्भ ये जो क्षेत्र है यह नागवंशियों का क्षेत्र माना जाता है। नागवंशी प्राचीन काल में यहीं पर रहा करते थे, उसके अवशेष हमें मिलते हैं। और यही नागवंशी पूरे भारत भर में उनका वास्तव्य था जिन्होंने तथागत बुद्ध की रक्षा की थी। इस प्रकार के जो रेफरेंस है हमें मिलते हैं। और ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह प्राचीन बौद्ध स्तूप भी उससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ मराठवाड़ा में उस्मानाबाद जिले में तेर नाम का क्षेत्र है। तेर यह जो क्षेत्र है प्राचीन काल का तगर हुआ करता था। और इस तगर में भी अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप, अनेकों चैत्य हमें दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इस गांव में उत्खनन किया जाए
तो ये जो स्तूप है, इसके अलावा अनेकों चैत्य और अनेकों विहार पाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर इस गांव में उस काल की, प्राचीन काल के यहाँ पर कुछ ये कुएं दिखाई देंगे और कुएं में स्थित ईंटें हमें दिखाई देंगी, वह भी हम देखेंगे और उसके भी जानकारी लेंगे। भून में का जो गोठन परिसर है, इस गोठन में भी कुछ प्राचीन अवशेष बिखरे हुए हैं। उसमें से कुछ प्राचीन जो कुएं हैं, उस कुएं के अवशेष दिखाई देंगे और साथ ही साथ इस प्रकार की बिखरी हुई ईंटें हमें दिखाई देंगी। देखिए ईंटें, यहीं से पास में आइए आपको और भी हम क्षेत्र दिखाते हैं। आइए, ये सारी ईंटें हैं, ये सारा वही क्षेत्र है। आप सिर्फ आइए, हम हैं साथ में आपके। अभी हम जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे कुएं थे और देखिए यहाँ पर जो प्राचीन काल के कुएं हैं वो पूरे ढह गए हैं या फिर वो ख़त्म हुए। लास्ट टाइम मैं आया हुआ था आज से करीबन 2.5 साल पहले, तो यहाँ पर ये पूरे ईंटें लगी हुई थी अच्छे से, लेकिन अभी सिर्फ ईंटों के जो अवशेष है वो हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी ईंटें स्थित थी, लेकिन ये पूरे देखिए क्षेत्र पूरा गिर चुका है। ये जो कुआं था यहाँ पर वो पूरा नामशेष हो चुका है।